हेलो एवरीवन, आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। जेड प्लस स्टडी पे आपका स्वागत है। आइए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की, जिसमें हम करेंगे 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। दोस्तों, आपको इसमें 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन का अगर आप सही सही आंसर दे पाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें। ये सारे क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे, एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे तमाम एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी कहाँ स्थित है, किस राज्य में, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी उड़ीसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया, बताएं। इसका आंसर होगा बी यानी राज्यवर्धन। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष $6 बिलियन के कोष के साथ डैश को जमानत देने के लिए सहमत हुआ। देश का नाम बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी पाकिस्तान। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है। ऑप्शन की ओर लेके चलते हैं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी दिल्ली। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, बताएं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी ल्यूनर एग्जोस्फेयर, हिंदी में बोले तो चंद्रमा का बहिर्मंडल। अगला प्रश्न लेते हैं। गुजरात में कौन से झील का नाम बताना है। वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, बताएं। इसका आंसर है डी यानी सुदर्शन झील। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 25, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15। इस पे एक मूवी भी आई थी जिसमें आयुष्मान खुराना एक्टर के रोल में थे, लीड एक्टर में। अगले प्रश्न लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और प्रत्याशा रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत तक विस्तार होने की आशा है, बताएं। इसका आंसर है ए यानी 7.1%। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी, बताएं। इसका आंसर है बी यानी सरस्वती। और आपको बता दें, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जिक्र सरस्वती नदी का मिलता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है, बताएं। कौन सा एक नहीं है, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी डांगी। और सबसे ज्यादा प्रश्न ये पूछता है कि राउफ कौन से स्टेट का या फिर यूटी का नृत्य है, तो राउफ जम्मू कश्मीर का ही है। राउफ और हफीज़ा और धूमल ये तीनों जम्मू कश्मीर का है, लेकिन राउफ वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपके सामने, शुष्काक्षिपाक ज़ेरोप्थेल्मिया है कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? ज़ेरोप्थेल्मिया कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी विटामिन ए। विटामिन ए के कमी के कारण रेटिनॉल भी होता है और विटामिन ए की कमी के कारण ज़ेरोप्थेल्मिया भी होता है, लेकिन ज़ेरोप्थेल्मिया ज़्यादातर वयस्क में देखा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अप्रैल 2019 में कहाँ वैज्ञानिकों ने मानव ऊतक का प्रयोग करके विश्व के पहले 3 आयामी यानी 3D मुद्रित हृदय की रचना की थी? देश का नाम बताना है, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी इजराइल, जिसकी राजधानी है जेरूसलम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व कौन सी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, बताएं। अगर आपको याद होगा तो कल परसों ही इस तरह का क्वेश्चन हम किसी सेट में देखे थे, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आपको फिर से बता दें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन होते हैं और उसका स्वामित्व किसी पूंजीपति व्यक्ति के हाथ में होता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी उत्पादन के सभी साधनों का पूरी तरह से स्वामित्व जो है किसी सरकार के हाथ में होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का सह अस्तित्व देखा जाता है, और हमारा भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था की कैटेगरी के अंदर आता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं, बताएं। इसका आंसर है ए यानी धर्मशाला, और धर्मशाला एक जगह है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, डैश का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, बताना है वो जगह का नाम, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी बीजापुर। अगला प्रश्न लेते हैं। ये सभी प्रश्न एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है, बताएं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी बाणभट्ट। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक शब्दावली में डैश 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, बताएं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी सहभोजिता। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनट, डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है, बताएं क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी यानी तापीय। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता हैं, बताना है।
इसका आंसर हो जाएगा डी यानी लिम्बाराम। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश के उन्मूलन से संबंधित है, बताएं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अस्पृश्यता। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था, मतलब कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी पाटलिपुत्रा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ थी वो आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी राजगृह, जिसे हम राजगीर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट जनरल, उनका नाम बताना है। लेफ्टिनेंट जनरल डैश ने 31 दिसंबर 2019 को थल सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी मनोज मुकुंद नरवणे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि जो भी ओलंपियन जो होते हैं, जो भी खिलाड़ी होते हैं जो स्वर्ण पदक जीतते हैं, उन्हें जो स्वर्ण पदक दिया जाता है, उन्हें दिया गया स्वर्ण पदक में ज़्यादातर मात्रा रजत का होता है यानी चांदी का होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। जनवरी 2020 तक विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी डेविड मालपास। दोस्तों, आपको ये 25 क्वेश्चन कैसे लगे और आपने टोटल 25 में से कितने स्कोर किए, आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ।